विवेक चूड़ामणि, प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 7वां भाग। 7वें भाग में श्लोक नंबर 167 से श्लोक नंबर 191 तक है, जिसमें गुरु बताते हैं कि मानसिक कोश और विज्ञानमय कोश आत्मा क्यों नहीं है। विवेक चूड़ामणि। मन ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़कर मानसिक कोश बनाता है। यह कोश मैं और मेरी जैसी जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता का वह कारण है। मन एक शक्तिशाली कोश है जो नाम और रूप के भेद करने वाली संकाय से संपन्न है। मानसिक कोश अपने पूर्व कोश प्राणाधार कोश को व्याप्त करके अपने आप को प्रकट करता है। मानसिक कोश तो यज्ञ की वो अग्नि है जो अग्नि घटनाओं वाले ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। यह अग्नि 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनेकों इच्छाओं के ईंधन द्वारा पोषित की जाती है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां यज्ञ के पुरोहितों का काम करते हैं। यह अग्नि इंद्रियों की वस्तुओं से प्रज्वलित की जाती है। जो वस्तुएं आहुति की धाराओं का काम करती हैं। इस प्रकार घटनाओं वाले ब्रह्मांड को यज्ञ की अग्नि द्वारा, मानसिक कोश द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि मन के बाहर कोई अविद्या नहीं होती। मन के बाहर कोई अज्ञान नहीं होता। सारी अविद्या, सारा अज्ञान तो मन के भीतर ही होता है, मन के बाहर नहीं होता। मन अकेला ही अविद्या है, मन अकेला ही अज्ञान है। जो अज्ञान व्यक्ति के बार बार पुनर्जन्म के बंधन का कारण बनता है। निर्विकल्प समाधि सबसे ऊंची समाधि होती है। जब मन उस निर्विकल्प समाधि में नष्ट कर दिया जाता है, तब इस मन के साथ साथ सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। और जब यह मन प्रकट होता है, तब इसी मन के साथ साथ बाकी सब कुछ भी प्रकट हो जाता है। सपनों की अवस्था में व्यक्ति का बाहरी वस्तुओं के साथ किसी भी प्रकार का वास्तविक संपर्क नहीं होता। उस अवस्था में तो केवल मन अकेला ही इस सारे ब्रह्मांड को पैदा करता है। जो ब्रह्मांड अनुभव करने वाला विषय भी है, अनुभव की गई वस्तु भी है और अनुभव भी है जो इन दोनों का संबंध में आना है। इसी तरह जागृत अवस्था में होता है, वहाँ भी अनुभव करने वाला विषय होता है, अनुभव की गई वस्तु होती है तथा अनुभव होता है। इसलिए यह जो घटनाओं वाला ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड तो मन का ही प्रोजेक्शन है। यह ब्रह्मांड तो मन का ही विक्षेप है। यह ब्रह्मांड तो मन का ही खेल है। बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था में जब मन अपने कारण वाली अवस्था में सिमट जाता है, तब ऐसे सोए हुए व्यक्ति के लिए तो कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। जैसे जगत भर में इस अनुभव से स्पष्ट होता है कि उस अवस्था में मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। आकाश में बादलों को वायु लाती है और वही वायु उन बादलों को आकाश में से हटा भी देती है। इसी प्रकार व्यक्ति का जो मन है, वह मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण भी है
और वह मन ही व्यक्ति की मुक्ति का कारण भी है। मन पहले तो व्यक्ति में शरीर तथा सभी इंद्रियों की वस्तुओं के लिए आसक्ति या लगाव पैदा कर देता है और फिर मन उसी आसक्ति या लगाव से व्यक्ति को ऐसे बांध देता है जैसे किसी जानवर को रस्सियों से बांध दिया जाता है। और फिर वही मन व्यक्ति में उन्हीं इंद्रियों की वस्तुओं के लिए पूरी तरह ऐसी अरुचि पैदा कर देता है जैसे कि वे वस्तुएं विष हों, और तब उसे वह बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए मन ही वह एकमात्र अकेला कारण है जिसके द्वारा व्यक्ति बंधन में बंधता भी है और जिसके द्वारा व्यक्ति बंधन से मुक्त भी होता है। जब मन रजस तथा तमस के प्रभावों से दूषित हो जाता है तब मन व्यक्ति को बंधन की ओर ले जाता है, और जब मन रजस और तमस से वंचित होकर शुद्ध हो जाता है तब वह मुक्ति के लिए अनुकूल होता है और तब मन व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। विवेक द्वारा आत्मा और अनात्मा में भेद कर पाना और फिर उस अनात्मा का त्याग करना, इन दोनों की प्रबलता द्वारा शुद्धता प्राप्त करने से मन व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है। इसलिए जो कोई भी मुक्ति का बुद्धिमान अभिलाषी है उसे चाहिए कि वह इन दोनों को सुदृढ़ करे, इन दोनों को वह मजबूत करे। इंद्रियों के सुखों के क्षेत्र का जो जंगल है उस जंगल में तो एक विशाल बाघ शिकार की तलाश में घूम रहा है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं और जिन्हें मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है उन्हें तो इंद्रियों के सुखों के उस जंगल में कभी भी जाना नहीं चाहिए। मन बिना अपवाद के अनुभव करने वाले के लिए लगातार इंद्रियों की वस्तुएं पैदा करता रहता है। जागृत अवस्था के लिए मन ठोस या भौतिक वस्तुएं पैदा करता है और सपनों वाली अवस्था के लिए मन सूक्ष्म वस्तुएं पैदा करता है। मन तो अनुभव करने वाले के लिए शरीरों का भेद, जातियों का भेद, जीवन के विभिन्न आश्रमों का भेद, जनजातियों का भेद, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का भेद, मन चाहे परिणाम पाने वाले कर्मों का भेद, उन कर्मों को करने के लिए विभिन्न साधनों का भेद तथा स्वर्ग में आनंद लेने जैसे परिणामों का भेद, मन तो यह सब कुछ लगातार बिना अपवाद के पैदा करता रहता है। जीव जो कि अजुड़ी हुई तथा अनासक्त शुद्ध बुद्धि है, उस जीव को भ्रमित करके और उसमें शरीर के साथ, अंगों के साथ तथा प्राणों के साथ उसके संबंध के कारण लगाव पैदा करके व्यक्ति को मन बांध देता है और उसे मैं और मेरे के विचार में जो विभिन्न फल हैं, विचार से जो विभिन्न फल हैं जो उसने अपने कर्मों के कारण अर्जित किए हैं, उन फलों में भटकने का मन कारण बन जाता है। व्यक्ति का जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का सिलसिला है, वह सिलसिला तो विक्षेप की दुष्टता के कारण होता है और विक्षेप के कारण जो बंधन है, उस बंधन को तो केवल मन ने ही पैदा किया है।
जिस व्यक्ति में आत्मा और अनात्मा में भेद करने का विवेक नहीं है, और जो व्यक्ति रजस तथा तमस से दूषित है, उस व्यक्ति के लिए पुनर्जन्मों इत्यादि के जो दुख हैं, वे सभी दुख इन्हीं के कारण होते हैं। इसलिए जिन ऋषियों ने इस रहस्य की गहराई तक जाकर इस रहस्य को समझ लिया है, उन ऋषियों ने मन को अविद्या या अज्ञान का नाम दिया है। ब्रह्मांड को यहां से वहां जो चलाया जाता है, वह इसी अज्ञान द्वारा चलाया जाता है, वह इसी अविद्या द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि हवा बादलों को इधर से उधर करती रहती है। इसलिए जो कोई भी मुक्ति की खोज में है, उसे मन को बड़े ध्यान से शुद्ध करना चाहिए। और जब मन बड़े ध्यान से शुद्ध कर दिया जाता है, तब मुक्ति को प्राप्त करना उतना ही आसान हो जाता है जितना आसान उस फल को प्राप्त कर लेना है जो फल हमारी हथेली में है। यानी शुद्ध मन से व्यक्ति के लिए मुक्ति को प्राप्त कर पाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। जो व्यक्ति केवल मुक्ति पर ही केंद्रित भक्ति द्वारा इंद्रियों की वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो उस लगाव को जड़ से उखाड़ देता है, जो सभी कर्म त्याग देता है, और जो सच्चे ब्रह्म में आस्था रखते हुए अपने गुरु के मुख से वेदांत के सबसे श्रेष्ठ सत्य को, जो सत्य बताता है कि जीवात्मा और परमात्मा तो एक ही है, जो गुरु के मुख से इस सत्य को नियमित तौर से सुनता रहता है, जो नियमित तौर से चिंतन और ध्यान करता रहता है, वह व्यक्ति अपनी बुद्धि को राजसिक और तामसिक प्रकृतियों से अच्छी तरह से साफ करके उसे शुद्ध कर देता है। यह जो मानसिक कोश है, यह मानसिक कोश भी परमात्मा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका आरंभ और अंत होता है, क्योंकि यह संशोधनों के अधीन है। इसमें संशोधन तो होते रहते हैं, क्योंकि यह दुख दर्द और पीड़ा, क्योंकि दुख दर्द और पीड़ा इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि यह एक वस्तु है जिसका संज्ञान आत्मा द्वारा किया जाता है, जबकि जो विषय होता है उसकी पहचान तो ज्ञान की वस्तुओं के साथ कभी नहीं की जा सकती। इसलिए इन सब कारणों के होते हुए मानसिक कोश परम आत्मा नहीं हो सकता। अब विज्ञानमय कोश या ज्ञान वाले कोश पर आते हैं। बुद्धि जो व्यक्ति की विवेक या भेद करने की संकाय है, वह बुद्धि अहंकार जैसे अपनी संशोधनों के साथ ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़कर विज्ञानमय कोश या ज्ञान वाला कोश बनाती है। इस कोश की करने वाला कर्ता तो मैं हूं। इस कोश की ये और इस जैसी विशेषताएं व्यक्ति को एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहने का कारण बनती है। यह विज्ञानमय कोश है तो वास्तव में एक पदार्थ, और इसलिए यह निष्प्राण है, लेकिन क्योंकि इसमें चित्त की शक्ति का प्रतिबिंब होता है, इसलिए यह बुद्धि वाला बुद्धिमान दिखता है। यह कोश तो प्रकृति का ही संशोधन है और इसलिए भी यह निष्प्राण है।
यह ज्ञान के काम से संपन्न है और यह शरीर अंगों इत्यादि से पूरी तरह अपनी पहचान बनाए रखता है। यानी यह विज्ञानमय कोश मानता है कि यही शरीर है, यही अंग इत्यादि है। ज्ञान वाला कोश बिना आरंभ के है। अहंकार इसकी विशेषता है। यह अपनी सभी गतिविधियां सापेक्ष स्तर पर या रिलेटिव प्लेन पर करता है। अपने पूर्व जन्मों की इच्छाओं के फलस्वरूप यह अच्छे या बुरे कर्म करता है और उनके परिणाम अनुभव करता है। विभिन्न ऊंचे और निम्न शरीरों में इसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। यह ज्ञान वाला कोश ही है जिसकी जागृत, स्वप्न वाली तथा अन्य अवस्थाएं होती हैं और जो सुख और दुख अनुभव करता है। जीवन के अलग अलग आश्रमों के जो कर्तव्य, कार्य और गुण होते हैं, जो वास्तव में शरीर के होते हैं, उन्हें वह ज्ञान वाला कोश गलती से अपने कर्तव्य, अपने कार्य और अपने गुण समझ लेता है। परम आत्मा के अत्यंत निकटता के कारण ज्ञान वाला कोश अत्यंत दीप्तिमान है, जिससे यह अपनी पहचान उससे कर लेता है और भ्रम के कारण इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने का सिलसिला भोगना पड़ता है। इसलिए यह ज्ञान वाला कोश परम आत्मा पर एक विक्षेप है। यह विज्ञान वाला कोश परम आत्मा पर एक प्रोजेक्शन है। स्वदीप्तिमान आत्मा जो शुद्ध ज्ञान है, वह आत्मा प्राण को शारीरिक और मानसिक बलों के बीच बुद्धि के आसन हृदय में प्रकाशमान होती है, जबकि वह अपरिवर्तनीय है। फिर भी विक्षेप के कारण वह करने वाला और अनुभव करने वाला विज्ञान वह कोश बन जाता है, जबकि वह तो सब अस्तित्वमान वस्तुओं की आत्मा है। फिर भी वह आत्मा बुद्धि की सीमाओं को अपना लेती है और तब गलती से अपनी पहचान इस बिल्कुल अवास्तविक संकाय के साथ करते हुए अपने आप को वह कुछ बिल्कुल अलग ही समझती है। जिस प्रकार मिट्टी से बना घड़ा अपने आप को मिट्टी से अलग ही समझता है। विक्षेपों के साथ संबंध के कारण परम आत्मा प्राकृतिक तौर पर पूर्ण होने के बावजूद, प्रकृति से परे होने के बावजूद और सदा अपरिवर्तनीय होने के बावजूद वह आत्मा उन विक्षेपों के गुणों को अपना लेती है और तब ऐसा दिखता है कि वह उन्हीं विक्षेपों की तरह ही काम करती है। जिस प्रकार अग्नि उस लोहे के आकार और माप के अनुसार हो जाती है जिस लोहे को तपाकर वह लाल कर देती है, हाँ, तब ऐसे दिखता है कि वह आत्मा उन्हीं विक्षेपों की तरह काम करती है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 7वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।